नमस्ते दोस्तों, जो व्यूअर्स नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आइए वीडियो शुरू करते हैं। किसी ने पूछा, मेरे बदन में बहुत काम ऊर्जा है। जब मैं नाचती हूँ कभी कभी मैं महसूस करती हूँ कि मैं पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूंगी, और किसी स्थिति में इतना क्रोध और हिंसा मेरे भीतर उबलती है कि मैं अपनी ऊर्जा को ध्यान की तरफ नहीं ले जा पाती हूँ। यह मुझे पागल कर देती है। मैं काम वासना में नहीं जाना चाहती हूँ, परंतु हिंसक ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह जल रही है। मेरे लिए यह बर्दाश्त के बाहर है और यह मुझे आत्महत्या करने जैसा लगता है। कृपया कर मुझे समझाइए कि कैसे मैं अपनी ऊर्जा को सृजनात्मकता दूं। तो ओशो कहते हैं, यह समस्या मन की बनाई हुई है, ना कि ऊर्जा की। अपनी ऊर्जा की सुनो, यह सही दिशा दिखा रही है। यह काम ऊर्जा नहीं है जो समस्या पैदा कर रही है। यह कभी जानवरों में, वृक्षों में, पक्षियों में किसी तरह की समस्या पैदा नहीं करती। ऊर्जा समस्या पैदा करती है क्योंकि तुम्हारे मन का ढंग गलत है। यह प्रश्न भारतीय स्त्री का है। भारत में सारा पालन पोषण काम के विरोध में है। जब तुम समस्या पैदा करते हो और तब जहाँ कहीं ऊर्जा होगी तुम काम वासना महसूस करोगे, क्योंकि कुछ तुम्हारे भीतर अधूरा है। जो कुछ भी अधूरा है वह इंतजार करेगा और वह ऊर्जा को प्रभावित करेगा, ऊर्जा का शोषण करेगा। सक्रिय ध्यान की विधियों में बहुत ऊर्जा पैदा होती है। कई छुपे हुए स्रोत खुलते हैं और नए स्रोत उपलब्ध होते हैं। यदि काम अतृप्त रह जाता है तो सारी ऊर्जा काम की तरफ बहने लगती है। यदि तुम ध्यान करोगे तो ज्यादा से ज्यादा कामुक महसूस करोगे। भारत में एक घटना घटी है। काम ऊर्जा के कारण जैन साधुओं ने ध्यान करना एकदम बंद कर दिया। वे ध्यान को पूरी तरह से भूल चुके हैं, क्योंकि वे संभोग का इतना दमन कर रहे थे कि जब भी वे ध्यान करते ऊर्जा पैदा होती। ध्यान तुम्हें बहुत ऊर्जा देता है। यह अनंत की ऊर्जा का स्रोत है। तुम इसे खत्म नहीं कर सकते। तो जब भी ऊर्जा पैदा होती वे कामुक महसूस करते। वे ध्यान से डरने लगे। उन्होंने उसे छोड़ दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात जो महावीर ने उन्हें दी उसे उन्होंने छोड़ दिया, और गैर महत्व की चीजें, व्रत, उपवास और रीतियां वे जारी रखे हुए हैं। वे संभोग के विपरीत जीने के ढंग से मेल खाती हैं। ओशो कहते हैं, मैं काम के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि मैं जीवन के खिलाफ नहीं हूँ। अंततः समस्या वहाँ नहीं है जहाँ तुम सोच रहे हो। समस्या तुम्हारे मन में है, ना कि तुम्हारी काम ग्रंथि में। तुम्हें अपना ढंग बदलना होगा, वरना जो भी तुम करोगे वह कामुक हो जाएगा। तुम किसी को देखोगे और तुम्हारी आंखें कामुक हो जाएंगी। तुम किसी को छुओगे और तुम्हारा स्पर्श कामुक हो जाएगा। तुम कुछ खाओगे और तुम्हारा खाना कामुक हो जाएगा। जो लोग संभोग का दमन करते हैं वे ज्यादा खाने लगते हैं। तुम अपने जीवन में देख सकते हो, सहज मस्त संभोग का मजा लेने वाले मोटे नहीं होंगे। वे बहुत ज्यादा नहीं खाएंगे। प्रेम इतना संतुष्टिदायक है, प्रेम इतना तृप्तिदायक है। वे अपने शरीर को भोजन से भरते नहीं जाएंगे। जब वे प्रेम नहीं कर सकते या स्वयं को प्रेम में जाने नहीं देते, वे ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। वह परिपूरक कृत्य हो जाएगा। जाओ और हिंदू साधुओं को देखो, वे मोटे होते जाते हैं, वे भद्दे हो जाते हैं। वह दूसरी अति है। एक अति पर जैन साधु हैं जो खा नहीं सकते, क्योंकि जैसे वे खाएंगे भोजन ऊर्जा पैदा करेगा और ऊर्जा तत्काल इंतजार करती हुई अतृप्त वासनाओं की तरफ बहेगी। पहले वह वहां जाती है जहां अपूर्ण इच्छाएं बीच में लटकी हैं। वह पहले जरूरत है, इसलिए ऊर्जा पहले वहां बहती है। शरीर का अपना हिसाब है। जहां कहीं पहले ऊर्जा की जरूरत है, प्राथमिकता है। एक व्यक्ति जो संभोग का विरोध कर रहा है, उसका संभोग पहली प्राथमिकता होगी, संभोग सूची में प्रथम होगा। और जब कभी ऊर्जा उपलब्ध होगी तो वह सबसे ज्यादा
अतृप्त इच्छा की तरफ बहेगी। इसलिए जैन साधु ठीक से खा नहीं सकते, वे डरे हुए हैं, और हिंदू साधु बहुत खाते हैं। समस्या एक ही है, परंतु वे इसका निदान दो विपरीत ढंगों से करते हैं। यदि तुम बहुत ज्यादा खाते हो तो तुम खाने से पेट को भरकर एक निश्चित तरह का काम का मजा लेने लगते हो। बहुत ज्यादा भोजन आलस्य लाता है, और बहुत ज्यादा भोजन हमेशा प्रेम का परिपूर्वक है, क्योंकि बच्चा जिस पहली चीज से संपर्क में आता है वह है माँ का स्तन। स्तन दुनिया का पहला अनुभव है, और स्तन बच्चे को दो चीजें देता है, प्रेम और भोजन। इसलिए प्रेम और भोजन बहुत गहरे में एक दूसरे से जुड़े हैं। जब भी प्रेम का अभाव होगा, तुम्हारा बचकाना मन सोचेगा ज्यादा भोजन खाओ, इसे भरो। तुमने कभी ख्याल किया है, जब तुम बहुत ज्यादा प्रेम में होते हो तब तुम्हारे खाने की इच्छा नहीं होती, तुम्हें बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है, परंतु जब कभी प्रेम नहीं होगा तुम बहुत ज्यादा खाने लगते हो। तुम नहीं जानते कि अब क्या करना। प्रेम कुछ निश्चित जगह भर रहा था, अब वह जगह खाली है, और भोजन के अलावा कोई और चीज नहीं जानते जिससे इसे भरो। तुम प्रकृति को मना करके, प्रकृति का तिरस्कार करके समस्या पैदा करते हो। ओशो कहते हैं, मैं प्रश्नकर्ता को कहना चाहता हूँ कि वह ध्यान का सवाल नहीं है, तुम्हें प्रेम की जरूरत है। तुम्हें प्रेमी चाहिए, और तुम्हें प्रेम में डूबने की हिम्मत की जरूरत है। प्रेम में डूबना कठिन है, वहाँ कई छुपे हुए भय हैं। प्रेम जितना भय पैदा करता है उतना और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस क्षण तुम दूसरे की ओर पहुंचना शुरू करते हो तुम स्वयं से बाहर आते हो, और किसे पता दूसरा तुम्हें स्वीकार भी सकता है और तिरस्कार भी। भय खड़ा होता है, तुम हिचकिचाहट महसूस करने लगते हो, आगे बढ़ा जाए या नहीं, दूसरे तक पहुंचा जाए या नहीं। यही कारण है कि अतीत की डरपोक पीढ़ियों ने प्रेम की जगह शादी स्वीकार कर ली, क्योंकि यदि लोग प्रेम के लिए खुले छोड़ दिए गए, बहुत कम लोग प्रेम करने में कामयाब होंगे। अधिकतर प्रेम के बिना मर जाएंगे, वे जिएंगे और बिना प्रेम के जीवन घसीटते रहेंगे, क्योंकि प्रेम खतरनाक है। जिस क्षण तुम किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगते हो तुम दूसरी दुनिया के संपर्क में आने लगते हो। कौन जाने तुम्हारा स्वीकार होगा या तिरस्कार। अस्वीकार का भय बहुत तोड़ देने वाला है। फिर किसी ने ओशो से पूछा कि वह सेक्स से थक गया है, तो ओशो कहते हैं, सेक्स थकान लाता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसकी अवहेलना मत करो। जब तक तुम इसके पागलपन को नहीं जान लेते तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। जब तक तुम इसकी व्यर्थकता को नहीं पहचान लेते तब तक बदलाव असंभव है। यह अच्छा है कि तुम संभोग से तंग आते जा रहे हो, और स्वाभाविक भी है। संभोग का अर्थ ही यह है कि तुम्हारी ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, तुम ऊर्जा गंवा रहे हो। ऊर्जा को ऊपर की ओर जाना चाहिए, तब यह तुम्हारा पोषण करती है, तब यह शक्ति लाती है। तुम्हारे भीतर कभी ना थकाने वाली ऊर्जा के स्रोत बहने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यदि लगातार पागलों की तरह संभोग करते ही चले जाते हो तो यह ऊर्जा का दुरुपयोग होगा। शीघ्र तुम अपने आप को थका हुआ और निरर्थक पाओगे। मनुष्य कब तक मूर्खताएं करता चला जा सकता है? एक दिन अवश्य सोचता है कि वह अपने साथ क्या कर रहा है, क्योंकि जीवन में संभोग से अधिक महत्वपूर्ण और कई चीजें हैं। संभोग ही सब कुछ नहीं होता। संभोग सार्थक है, परंतु सर्वोपरि नहीं रखा जा सकता है। यदि तुम इसी के जाल में फंसे रहे तो तुम जीवन की अन्य सुंदरताओं से वंचित रह जाओगे। और मैं कोई संभोग विरोधी नहीं हूँ, इसे याद रखें। इसलिए मेरी कही बातों में विरोधाभास झलकता है, परंतु सत्य विरोधाभासी ही होता है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल भी संभोग विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि जो लोग संभोग का विरोध करेंगे वे काम वासना में फंसे रहेंगे। मैं संभोग के पक्ष में हूँ, क्योंकि यदि तुम संभोग में गहरे चले गए तो तुम शीघ्र ही इससे मुक्त हो सकते हो। जितनी सजगता से तुम संभोग में उतरोगे उतनी ही शीघ्रता से तुम इससे मुक्ति भी पा जाओगे। और वह दिन भाग्यशाली होगा जिस दिन तुम संभोग से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। यह अच्छा ही है।
कि तुम संभोग से थक गए हो। अब किसी डॉक्टर के पास कोई दवा लेने मत जाना, यह कुछ भी सहायता नहीं कर पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा यह तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती है कि अभी नहीं तो ज़रा और बाद में थकना शुरू हो जाओगे। अगर तुम वास्तव में ही संभोग से थक चुके हो तो यह एक ऐसा अवसर बन सकता है कि तुम इसमें से बाहर छलांग लगा सको। काम वासना में अपने आप को घसीटते चले जाने में क्या अर्थ है? इसमें से बाहर निकलो। और मैं तुमसे इसका दमन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यदि काम वासना में जाने की तुम्हारी इच्छा में बल हो और तुम संभोग में नहीं जाओ तो यह दमन होगा। लेकिन जब तुम संभोग से तंग आ चुके हो या थक चुके हो और इसकी व्यर्थकता जान ली है, तब तुम संभोग को दबाए बगैर इससे छुटकारा पा सकते हो। संभोग का दमन किए बिना जब तुम इससे बाहर हो जाते हो तो इससे मुक्ति पा सकते हो। काम वासना से मुक्त होना एक बहुत बड़ा अनुभव है। काम से मुक्त होते ही तुम्हारी ऊर्जा ध्यान और समाधि की ओर प्रेरित हो जाती है।